हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरी कर रहे होंगे। आपके जैसे कि पेपर है वो नज़दीक ही हैं। तो आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम आज अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक, इसका मीनिंग है औषधि रसायन विज्ञान का परिचय। मतलब जो हमारी औषधियाँ हैं, जो हमारी ड्रग्स हैं, उनका हम परिचय देखेंगे, उनका हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द डिज़ाइन, सिंथेसिस, डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, शाखा है केमिस्ट्री की, जो कि डिज़ाइन से डील करती है, हमारी सिंथेसिस से डील करती है, डेवलपमेंट से डील करती है, एनालाइज करती है हमारी ड्रग्स को। मतलब ड्रग्स का डिज़ाइन देखती है, सिंथेसिस देखती है, डेवलपमेंट देखती है, ड्रग को पहचानती है। इट फोकसेस ऑन द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मोलिक्यूल। ये फोकस करती है हमारे ड्रग मोलिक्यूल्स पर, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर, केमिकल कंपोजिशन पर और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ये सभी चीज़ों को चेक करती है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक शाखा है जो औषधियों को डिज़ाइन करती है, संश्लेषण देखती है, विकास करती है और विश्लेषण से संबंधित होती है। यह दवाओं के रासायनिक पहलुओं जैसे उनकी जैविक क्रियाशीलता, रासायनिक संगठन और भौतिक रासायनिक गुणों पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट आता है इसमें स्कोप कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या स्कोप है और ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। तो ये ड्रग स्कोप देखते हैं, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। मतलब ड्रग्स के बारे में डिस्कवरी देती है, ड्रग की डिस्कवरी करती है और उनको डेवलप करने का काम करती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब क्वालिटी, जो हमारे ड्रग बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम होता है और उसकी क्वालिटी को एश्योरेंस करने का काम होता है, एश्योर करने का काम होता है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल मेथड ऑफ ड्रग टेस्टिंग। जो हमारी ड्रग होती है उसको टेस्ट किया जाता है तो उसके एनालिटिकल मेथड्स देखे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ड्रग इंटरेक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट। जो हमारी ड्रग होती है उसको, उसकी इंटरेक्शन को देखा जाता है, उनके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाता है कि ये ड्रग किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। कहीं ड्रग फूड के साथ क्या इंटरेक्शन दिखा रही है, ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन दिखा रही है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य क्या है। हमारे जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज लेना। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग है उसके मैकेनिज्म को देखना, उसके मैकेनिज्म को समझना, अपनी ड्रग की प्योरिटी देखना, सेफ्टी देखना और एफिकेसी को चेक करना। टू डेवलप एनालिटिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। मतलब जो हमारी ड्रग है उसके एनालिटिकल मेथड को आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी देखना, क्वांटिटी देखना, क्वालिटी देखना अपनी फार्मास्यूटिकल्स की। ठीक, तो ये आते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप्स। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज एंड टाइप ऑफ एरर्स। कि हमारी जो त्रुटियाँ होती हैं, हमारी जो इम्प्योरिटी आती है उसके सोर्स क्या हैं, वो किस वजह से हमारी इम्प्योरिटी आती है, किस वजह से हमारे एरर्स हमारी ड्रग को बनाते टाइम आते हैं या ड्रग रॉ मटेरियल में आते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं एरर्स के। तो पहला है सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। ये कंसिस्टेंट करता है एंड रिप्रोड्यूसिबल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एरर बोलते हैं हम इसमें। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारी कहीं ना कहीं से त्रुटियाँ आती हैं। सिस्टमेटिकल है, देखिए इसको हम प्रणालीगत त्रुटियाँ कहते हैं, लगातार होने वाली त्रुटि। मतलब लगातार कोई ना कोई हमारी प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आ रही है। नेक्स्ट है रैंडम एरर, अचानक से आना। ठीक, जैसे टेम्परेचर से आ सकता है, हमारे एनवायरनमेंट से आ सकता है,
प्रोडक्ट बना रहे हो, हमारी रूम टेम्परेचर है 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, बट हमारी केमिकल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है, तो त्रुटियाँ आ सकती हैं। ग्रोस एरर, ग्रोस क्या होता है? ह्यूमन मिस्टेक्स लाइक इनकरेक्ट रीडिंग और कैलकुलेशन। ह्यूमन मिस्टेक्स, इसमें क्या होता है, जो मनुष्य है जो उस ड्रग को बना रहा है, मॉलिक्यूल्स को तैयार कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत आना। हमने तो देखा है, हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसकी रीडिंग ली है तो वो कुछ और आ रही है, बट एग्जैक्ट टाइम पे उसकी रीडिंग कुछ और आ रही है। तो हमसे गलती हुई है, ह्यूमन से गलती हुई है रीडिंग को चेक करने में, कैलकुलेशन करने में, ठीक। तो क्या होता है, उसको कहते हैं ग्रोस एरर। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन मतलब शुद्धता और सूक्ष्मता क्या होती है? एक्यूरेसी होती है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो वैल्यू हमने मेजर करी है, उस वैल्यू को रियल वैल्यू से जांचना कि वो वैल्यू हमारी रियल वैल्यू से कितनी क्लोज्ड है, कितनी उसमें शुद्धता आ रही है। प्रिसीजन क्या है? क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट टू ईच अदर, मतलब मेजर करते रहना, अपने वैल्यू को रिपीट कर करके उसको मेजर करना, पहचानना। बार बार मापने पर प्राप्त मानों को एक दूसरे के करीब होना, मतलब उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि इस बार फर्स्ट टाइम पे किया तो उसके और सेम आया ट्रू वैल्यू के, दूसरी बार हमने किया तो उसके और ज़्यादा करीब आया ट्रू वैल्यू के, तो वो बार बार मापना। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है? वे अंक जो मापन की सटीकता दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, डिजिट देखी जाती है जो कैरी करके रखती हैं डिजिट को, और कंट्रीब्यूट होता है वो प्रिसीजन से। ये है हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे हमारा जो है एरर जो कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।